एजुकेशन लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स पे दो ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एवं दो मैट्रिक्स की गुना। यहाँ हम एडिशन करने चाहेंगे। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये, एक मैट्रिक्स है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की हम एडिशन करते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या है कि पोजीशन सेम होनी चाहिए तभी वो ऐड होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 3 फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ भी वेरी फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 7। इसी तरह 8 सेकंड पोजीशन पे है तो 0, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 8। फिर 4 है और 1 है तो 4 और 1 5 आ, 6 और 6 9 9 तो 3 आ। इस तरह से हम यहाँ पोजीशन टू पोजीशन। दूसरा ये है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम आना चाहिए। द टू मैट्रिक्स मस्ट बी सेम साइज या सेम ऑर्डर। द रोज मस्ट मैच इन साइज एंड द कॉलम मस्ट मैच इन साइज। दोनों के कॉलम और मैच हों। ए मैट्रिक्स with 3 rows and 5 column can be added to another matrix of 3 rows and 5 column। यानी वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही जोड़ सके। बट इफ could not be add to the matrix, यदि हम उसको किसी और मैट्रिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगी। ये 3 rows and 4 column वाली मैट्रिक्स से 3 रो और 5 ये वाली मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या होगा? उसका नेगेटिव होगा -1 से गुना करना। जैसे हम एक नंबर को करते हैं तो माइनस से गुना करेंगे तो -1 लिख सकते हैं इसको, तो सबके गुना कर देंगे -2। तो -2 की जगह क्या आ गया -2, -4 की जगह 4, 7 की जगह -7 और 10 की जगह 10। इस तरह से नेगेटिव ऑफ। यदि 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट द नंबर इन द मैचिंग पोजीशन। टू सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द मैचिंग पोजीशन। 3 8 4 6 माइनस में 4 0 1 -9 इक्वल टू -1 8 3 50। दीज आर द कैलकुलेशन। तो वही जैसे एडिशन में था कि पोजीशन पे सेम पोजीशन का एलिमेंट जुड़ता है और घटता भी इसी तरह। जैसे 3 में से 4 घटाया तो -1 आ गया। इसी तरह 8 और 0 8 आ गया, 4 और 1 3 आ गया, 6 और 9 में 15 आ गया। ये आ गया। इसी तरह यही है कि किसी भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से जब किसी मैट्रिक्स की गुना की जाती है तो क्या होता है? जिस तरह हमने नेगेटिव किया उसी तरह कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई। जैसे 2 से तो वो सभी एलिमेंट से गुना होगा। सबसे पहले 4 से गुना किया तो 8 आ गया, फिर 0 से किया 0 आ गया, फिर 2 की 1 से की तो 2 आ गया, फिर 2 की 9 से की तो -18 आ गया। इस तरह से जो कांस्टेंट से गुना करते हैं उसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो क्या है कि एक मैट्रिक्स को हम अनदर मैट्रिक्स से गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, और यदि हम कर सकते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे? हम उसको डॉट प्रोडक्ट से करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का है कि वो पहली फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेता है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेता है। तो देखते हैं कैसे करता है वो गुना। तो फर्स्ट रो लिख ली हमने और फर्स्ट कॉलम लिख लिया। तो 1 की 7 से, 2 की 9 से और 3 की 11 से, और सबको क्या कर दिया ऐड। इस तरह से तो जो फर्स्ट रो है पहले तीनों कॉलम से इसी तरह से गुना हो जाएगी। वी मैच द फर्स्ट मेंबर 1 7 मल्टीप्लाई लाइक दैम, सेकंड मेंबर्स 2 9, थर्ड मेंबर 3 1 एंड फाइनली सम, जो हमने सम कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वाली रो लेते हैं। तो हमने क्या लिया इसमें? फर्स्ट रो लिया और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड, वही हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इनको 1 2 3 8 10। तो सबसे पहले 1 और 8 की गुना करेंगे, फिर हम 2 और 10 की गुना करेंगे, और फिर 3 और 12 की गुना करेंगे, और फिर उनका सम। इसी तरह हम सेकंड रो करेंगे। ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम 4 की 7 से, 5 की 9 से और 6 की 11 से, और उन्हें क्या कर देंगे हम ऐड। एंड फॉर द सेकंड एंड सेकंड कॉलम, दोनों ही सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 4 की 8 से, 5 की 10 से और 6 की 12 से, इस तरह से गुना करके हम उनको ऐड करें। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो ये हमारा डन है। अब ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि करना हो तो मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ए है एक बी है। यदि इनका ऑर्डर R क्रॉस C है और R1 क्रॉस C1 है, तो A क्रॉस B तब होगी जब R1 इक्वल टू C के बराबर हो जाएगा। जैसे यदि हम 3 और क्रॉस 5, यदि दो कोई मैट्रिक्स हैं तो सबसे पहले तो देखिए 3 क्रॉस 5 है, यदि हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं या उसके रो और चेंज कर देते हैं तो उसका ऑर्डर ही बदल जाता है। तो बट जनरली टू द मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। तो इस तरह से क्या होगा कि जब किसी मैट्रिक्स को आगे पीछे रखते हैं तो उन दोनों की मैट्रिक्स की जो गुना है वो सेम आएगी या नहीं आएगी, इस पर संशय रहता है। तो इसलिए वो ए बी और बी ए बराबर नहीं कहे जा सकते।
तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 2। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो पहली के कॉलम और दूसरी की रो सेम है, तो 2 बाई 2 की ही कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेते हैं 1 की 2 से और 2 की 1 से, 1 की 2 से और 2 की 1 से, और ऐड कर देते हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, फिर वही 0 की 1 से और 2 की 2 से, और फिर ऐड कर देते हैं। इसी तरह तीसरे की दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम की 3 2 और 4 1, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 3। इसी तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा। जब हम इनको फर्स्ट, जो पहले फर्स्ट थी अब वो क्या आ गई, सेकंड पे आ गई, और जो फर्स्ट थी वो सेकंड पे थी, जो फर्स्ट आ गई, तो हमने ये उल्टा कर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 7 4 7 10। क्या ये बराबर है? ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी की गुना और बी ए की गुना बराबर नहीं आते। दैट्स द आंसर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।